नमस्कार दोस्तों। अभी इन दिनों में एक खबर आ रही है जिसको आपस में बांटना बड़ा ज़रूरी सा लगता है कि लंदन के एक शख्स ने अपने पूर्व जन्म को लेकर बहुत सारे दावे किए हैं और उसने ये कहा है कि पूर्व जन्म में वह एक पायलट था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में उसका प्लेन, उसका विमान दुश्मनों के निशाने पर आ गया, एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया जिसमें उसकी मौत हो गई। ये उस व्यक्ति का दावा है। आप एक जिंदा व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि उसकी मौत हो गई। आप इसे हास्यास्पद ना माने, बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि ये अपने आप में एक ख़बर है और इस शख्स की उम्र है 61 साल। इसने पुनर्जन्म का दावा किया है। वो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट स्वयं को पिछले जन्म में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट था, उसे सब कुछ याद है। उसका कहना है कि वह पायलट भी था और ब्रिटेन के लैंदनों में उसको दफनाया गया था और उसने दावा किया कि वह कई बार अपनी कब्र को देखने भी जा चुका है। एक विचित्र बात है आपके सामने। अब आप कैसे इससे मुनकिर होंगे। और उस शख्स का नाम है स्टीव मोलिगन और वो लंदन के मैनचेस्टर क्षेत्र का रहने वाला है। और उसने कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ हुई और मैंने हिप्नोसिस का ट्रीटमेंट लिया और हिप्नोसिस के सेशन के दौरान मुझे अचानक पुरानी बातें याद आने लगी और पुरानी बातों में सारी चीज़ें आई कि 1917 में मेरे विमान को मार गिराया गया था। अब इतिहास इस बात की तो पुष्टि करता है कि 1917 में इस तरह से एक विमान जो है वो फ्रांस के ऊपर उड़ान भर रहा था और उसको गिरा दिया गया था। लेकिन स्टीव के बाद कहता है कि 1961 तक उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। पुनर्जन्म कैसे होता है, कितनी प्रतीक्षा के बाद होता है, इस बात का उल्लेख उसे नहीं करना, उसका कोई दावा नहीं है। लेकिन उसका ये कहना है कि उसे साल 1903 में हुई घटनाएं आज भी याद हैं और वो उन घटनाओं की निशानदेही भी कर सकता है और बारीक विवरण जो है उसका वो भी दे सकता है। और इस समय वो एक स्थान पर काम करना, वो अपना काम कर रहा है एक एंटरटेनर के रूप में। उसका पिता भी एक एंटरटेनर के रूप में काम करता था और उसका ये कहना है कि ये चीज़ें तब पैदा हुई जब वो लैंदनो नामक स्थान से, मुझे जब भी उधर से गुज़रता मुझे लगता कि यहाँ कोई ना कोई मेरा संबंध इस स्थान से है और मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा इस स्थान से क्या नाता है, लेकिन वो स्थान मुझे कभी ना कभी आकर्षित ज़रूर करता और मुझे हॉन्ट करता रहता, कई बार नींद में भी। तो मैंने इसके लिए सलाह मशवरा किया। एक दोस्त ने कहा कि तुम ऐसा करो कि हिप्नोसिस का सेशन एक ले लो, शायद कोई बात राज खुल जाए। और पिछले 1-2 वर्ष पहले की बात है कि वो पॉल गोडार्ड नामक एक जो हिप्नोटिक सेशन देता था उस व्यक्ति से मिला और उस व्यक्ति के निर्देश पर उसने अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए हिप्नोसिस का एक सेशन लिया। और उस सेशन में जो बातें उभरी उन्हें रिकॉर्ड भी किया गया और स्टीव का ये भी कहना है कि उसे यहाँ तक याद आ गया कि जब वो विमान उड़ा रहा था तो वहाँ से नीचे देखा विमान उड़ाते उड़ाते और मैंने ख़ुद को, अपने आप को एक पंछी की तरह महसूस किया। और वो फ्रांस का एक क्षेत्र है कैम्ब्राई, उसके नज़दीक कहीं उड़ान भर रहा था और जब एयरक्राफ्ट ज़मीन की ओर थोड़ा सा भी झुके देखने के लिए करीब से ज़मीन को, तो गोली लग सकती है। वो गोली की फायरिंग की रेंज में आ जाता है और उस वक्त दुश्मन की गोली उसे लग गई और प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उसका दावा है कि एयरक्राफ्ट से नीचे गिरने की जो फीलिंग होती है, एहसास हवा का, वो भी मुझे याद है। अब ऐसी चीज़ों को आप क्या कहेंगे, ये इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पुनर्जन्म के बारे में हमारे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि पुनर्जन्म है। हमारा एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की सत्यता को स्थापित किया गया है। और ये उल्लेख इसका ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता सब में पुनर्जन्म की मान्यता को न केवल प्रतिपादित किया गया है बल्कि उसको सही माना गया है कि ये है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 84 लाख योनियां हैं, हम किसी भी योनि में पुनर्जन्म ले सकते हैं। और आगे ये इतना लंबा सिलसिला है मित्रों, इस कहानी को बहुत आगे ले जाएंगे तो एक प्रकरण में पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मोटी बात यह है निष्कर्ष रूप में कि हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने प्राचीन काल में स्व की खोज की। जब स्व की खोज की, आत्म विश्लेषण किया, तप और सिद्धि के मध्य, तो उन्हें पता चला कि ये स्व का तो कोई शरीर ही नहीं होता, अपनेपन का कोई शरीर नहीं है। शरीर के अंदर स्थित एक आत्मा है जो निराकार है। और इस प्रकार से पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो बहुत अलग अलग उसकी व्याख्या हुई है, इसकी पर चर्चा विस्तार से फिर कभी। लेकिन ये जो घटना है लंदन की, इसने इस बात की थोड़ी सी पुष्टि की है कि ये पश्चिम वाले बेशक माने ना माने, लेकिन ये वही सिद्धांत जो हमारी गीता और हमारे अन्य ग्रंथों में वर्णित हैं, ये तथ्यों पर आधारित हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।